तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं पाताल लोक। हमारे सनातन के अनुरूप पाताल लोक का अर्थ होता है धरती के नीचे। अब एक कॉन्सेप्ट है कि कितनी खुदाई की गई, नीचे तो कोई नहीं मिलता, नीचे तो कोई नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ये वो 10 किस्म की बातें विज्ञान अंतरिक्ष में अपना जो है स्पेस भेज रहा है, मतलब स्पेस क्राफ्ट भेज रहा है, सब चीज़ भेज रहे हैं। तो ऊपर तो कोई स्वर्गलोक या कुछ नहीं दिखता। यदि देवी देवता होते तो हम देखते क्यों नहीं, है ना? कई सारे प्रश्न होते हैं इंसान में, एक बेसिक सा इंसान। बात ये है कि इस तरह का प्रश्न वही उठाते हैं जिनको जो है जानकारी का अभाव होता है। उनको नास्तिक नहीं बोल सकते हम, जिन्हें जानकारियों की अभाव होती है। सबसे पहली बात डायमेंशन होता है। SION होता है या TION होता है, स्पेलिंग से मुझे उतना कुछ अर्थ नहीं होता। डायमेंशन समझिए, एक दो भूल जाता हूँ मैं कभी कभार। इसको आयाम बोलते हैं। ये T होगा या होगा मुझे नहीं पता, आप ना खुद देख लीजिएगा। आयाम बोलते हैं उसको। जैसे कि 1D हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया, 4D हो गया, ये आयाम होते हैं। 1D का अर्थ होता है एक छोटा सा बिंदु, 2D का अर्थ होता है ऐसा, 3D का अर्थ होता है ये 1 2 और ये, और इधर भी ऊंचाई का मतलब है। 1 डायमेंशन, 2nd डायमेंशन और 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन, इस तरह की चीज़ें होती है। एक बात समझिए बस, आयाम किसे कहा जाए? चेतना की अलग अलग अवस्था को हम आयाम बोल सकते हैं। जैसे कि एक होता है, किस तरह से बोला जाए, मान के चलिए एक होता है देवलोक और दूसरा होता है मनुष्य लोक। देवलोक क्या होता है? उनका शरीर का बनावट अलग होता है। उसके बाद उनकी जो है कार्य प्रणाली हमसे तीव्र होती है, हमसे अच्छी होती है, वो उनका देखने का नज़रिया अलग होता है। उनका जो है मान के चलिए ये एक देवी देवता हो गया, ये एक देवी देवता हो गए, और हम क्या कर सकते हैं? हमारा जैसा शरीर है, हम उसी तरह से किसी भी चीज़ को कल्पना कर सकते हैं। सीधी सी बात, हम जैसे हैं वैसे ही सारी दुनिया को देखेंगे। अब हम किसी देवी देवता को कल्पना करेंगे तो सीधी सी बात है मनुष्य शरीर के आधार पर ही कल्पना करेंगे, क्योंकि हमारे पास वही जानकारी है कि एक शरीर कैसा होता है। हम मनुष्य क्या समझते हैं कि पशु पक्षी से हम ज़्यादा समझदार हैं और सबसे चेतनशील प्राणी हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम चेतनशील हैं तो हमारे ईश्वर भी हमारे जैसे ही होंगे। तो एक ऊर्जा को हम अपनी जानकारी स्वरूप जो है शारीरिक जो है स्वरूप देते हैं। जैसे कि मैंने कल ही अपने पिछली वीडियो में माता काली का दिखाया, उसमें भी क्या है? मनुष्य स्वरूप है, अधिक हाथ है, अधिक पैर है। कई सारे देवी देवताओं का जो स्वरूप होता है मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, बनावट और सब कुछ मनुष्य जैसा। लेकिन क्या वास्तविक में वो वैसे होते हैं? क्या वास्तविक में वो ऐसे होते हैं? तो उसकी जो है आंसर है हाँ भी और नहीं भी। वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस नज़र से देख रहा है, वो किस नज़र से देख रहा है। ये एक ऊर्जा पुंज है। एक व्यक्ति शारीरिक चेतना से जुड़ा हुआ है, एक शरीर के तल पर जुड़ा हुआ है, एक शरीर के तल पर जुड़ा हुआ है,
तो ये क्या देखेगा, सभी को अपने शरीर के आधार पर ही देखेगा। सीधी सी बात, इसके अंदर एक गहरी बात बैठी है कि हम मनुष्य सबसे चेतनशील प्राणी हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर और भगवान को हम कम से कम समझने वाले कैटेगरी में तो ऑटोमेटिक रखते हैं कि भगवान हमारी बात समझते हैं। तो समझने वाला जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, हम जैसा ही होगा। तो हमने स्वयं ही हमारे स्वयं की जानकारियों के आधार में हमने साकार स्वरूप का जो है निर्माण किया। जैसे कि मैंने बोला था, एक ऐसा बिंदु, एक वाइब्रेशन आया, किसी व्यक्ति ने इस वाइब्रेशन को देखा तो किसी ने काली नाम दिया, किसी ने नारायण नाम दिया, किसी ने शिव नाम दिया। कारण क्या था, देखने वाला कौन है, एक इंसानी शरीर। और एक इंसानी शरीर के अंदर क्या पहले से डाला गया है, एक दूसरे की बात समझना, भावनाओं को समझना, ठीक, उसके बाद जो है अपने कर्म करना। तो हमें हमारे दिमाग में और हमारे मस्तिष्क में एक बात छपी हुई है कि हमारे जैसा जो दिखता है, हाथ पैर वाला, हम नाक वाला, कान वाला इंसान, वो सभी की बात समझता है। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, पहले से चली आ रही है। तो उसी आधार पर हमारे देवी देवताओं जो है इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, एक ऊर्जा पुंज होते हैं। और हम अपनी चेतना अनुरूप उस ऊर्जा पुंज को उस स्वरूप में देखते हैं। मान के चलिए ये एक ऊर्जा पुंज हो गया, ये काली माँ की ऊर्जा पुंज हो गई। अब हम अपनी चेतना के स्वरूप से देखेंगे तो इस ऊर्जा पुंज को हम इसी ऊर्जा पुंज के हिसाब से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें एक आधार चाहिए, वही आधार देवी देवता का साकार स्वरूप हो जाता है। सीधी सी बात है, हम जैसे मतलब किसी चीज़ को हम नहीं देख सकते, लेकिन मान के चलिए, हाँ, ये जो टेलीस्कोप में जब सूरज को देखा जाता है तो एक लेंस लगाया जाता है ताकि उसकी ऊर्जा को जो है उसकी ऊर्जा से हमारी आंखें नष्ट ना हो। इसी तरह से पर ब्रह्म की या जो सर्वोच्च शक्ति है उनकी ऊर्जा पुंज अधिक तीव्र होती है। उनको जो है हमारा शरीर या हमारा मन या हमारा नेत्र जो है झेल नहीं सकता। तो बीच में कोई ना कोई तो चीज़ होनी चाहिए जो कि उस ऊर्जा पुंज और हमें जो है कनेक्ट करे, या फिर उस ऊर्जा पुंज से हमें जो जोड़े। तो वो ऊर्जा पुंज से जोड़ने वाला काम साकार स्वरूप का होता है। बात समझ रहे हैं आप? ये एक निराकार ऊर्जा हो गई काली की, ये साकार स्वरूप हो गई काली की। अभी मत कहिएगा कि इस तरह से पिक्चर बना रहे, नहीं तो खुट निकालने वाले को तो छोटी छोटी बातों में खुट निकल जाती है। कॉन्सेप्ट समझिए, ये इनसे जुड़ी हुई है और हम इनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है तो हम इनको समझेंगे। यदि हम ऊर्जा शरीर में धारण करते हैं मृत्यु के बाद, या जो है अपने जो है चेतना शरीर से निकलने के बाद हम एक ऊर्जा पुंज धारण करेंगे, तो फिर हम ऊर्जा पुंज से ऊर्जा पुंज की बात करेंगे। ठीक, तो ये जो बोलते हैं कि मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, भाई क्षमता है, खुद तो मनुष्य शरीर में बंधे हुए हो और उससे ऊपरी चीज की तुम पूजा कर रहे हो। भाई कनेक्ट कैसी हो रही है तुम्हारी शरीर, तुम्हारी ऊर्जा कैसे कनेक्ट हो रही है उस चीज से? बोलते हो कि हम लोग इनकी पूजा करते, ये नहीं चाहिए। ये जो भाषा बोलते हैं वो समझ सकते हो क्या? ये जो बोलते हैं उनके लिए तो देवी देवता का शरीर चाहिए भाई, शरीर छोड़कर और इस अवस्था तक पहुंचना होगा। सीधी सी बात है, अगर इनको नहीं पूजोगे तो ये यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हो? सीधी सी बात है, शरीर की ताकत है 250 वोल्ट की, और तुम बोल रहे हो हम इनको, शरीर फट जाएगा। और पूरी दुनिया में जो है आ जाते हो लड़ने कि हम शरीर का कौन पूजा करेगा, खुद की बनाए हुई भगवान को कौन पूजा करेगा। भाई वो बाइनोकुलर लेंस जो है ना,
मैं जो बाइनोकुलर लेंस बोल रहा हूँ, वो जो सूरज को देखने के लिए जो है एक लेंस बनाया जाता है थोड़ा डार्क कलर का, वो भी इंसान का ही बनाया हुआ है जानकारियों के अनुरूप। लेकिन वो प्रकृति के बनाए प्रकृति के बनाए उस ऊर्जा को जो है आसानी से दिखा दे रहा है, जिन्हें देखने की हम में क्षमता नहीं है। अब हम मूर्ति बनाएं, तस्वीर की पूजा करें, तो उसके जो है आधार पर कुछ बात तो है, या सीधी सी बात बोलो, एक लाइन में बोलता हूँ, तुम लोगों को हमसे ईर्ष्या है कि इतनी उन्नत विज्ञान क्यों है इनके धर्म में, एक लाइन में। और जब किसी से ईर्ष्या होती है तो क्या होता है पता है, उसके अच्छे चीज में भी खोट दिखेगा। ये चीज तो हमें होनी चाहिए थी। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोलोगे, आप छोड़िए, आप बात समझ ही रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सभी को हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन छोड़ो, जो जितना स्वीकार कर सकता है उसी अनुरूप चेतना होता है। हमने हिंसा भी स्वीकार किया, अहिंसा भी स्वीकार किया। कोई सिर्फ अहिंसा का रास्ता में चलता है, कोई हिंसा का रास्ता में चलता है। कोई बोलता है कृष्ण बुद्ध का अवतार है क्या, नारायण का अवतार है ही नहीं, भगवान हो ही नहीं सकता। कोई बोलता है क्या, कोई बोलता है क्या, छोड़िए। हाँ, डायमेंशन के अर्थ होता है आयाम। तो ऊर्जा का अलग अलग स्तर पे जो जानकारियों का या फिर चेतनाओं का जो एक क्या बोलते हैं, अलग अलग लोक बोलिए, जैसे कि 14 लोक 14 भुवन, ये तो समझते होंगे। ये देवलोक हो गया, ये मनुष्य लोक हो गया, ये पाताल लोक हो गया। इधर की तत्व ये हो गए देवलोक। इनकी शरीर की जानकारी के आधार पर, इनके कर्म की जानकारी के आधार पर इनका एक लोक निर्धारण किया गया। ये है मनुष्य लोक। इनके कर्मों के आधार पर इनका जो है लोक निर्धारण किया। ये है पाताल लोक। इनके कर्मों के आधार पर इनका लोक निर्माण किया गया। आधार क्या है, ये किस प्रकार के कर्म करते हैं, इनकी चेतना का स्तर क्या है, इनकी जानकारी क्या है। ये किस प्रकार का कर्म करते हैं, इनकी चेतना का स्तर क्या है, ये क्या जानकारी। ये किस प्रकार का चेतना रखते हैं, किनकी जानकारी रखते हैं, किस प्रकार का कार्य करता है, उसके आधार पर है। अब यहाँ पर से बात समझ में आती है। बात मैंने क्या कहा था, पाताल लोक। अभी ऊपर की बात नहीं करता, थोड़ा नीचे की बात करता हूँ। इंसान मरने के बाद उसके जो शरीर को जो है हम किसको सौंपते हैं, सीधी सी बात है, पृथ्वी को, या जलाकर, गाड़कर, किसी भी तरह से। और वो हमारा शरीर आया भी कहाँ से, धरती से। कैसे, देखिए, हम जब गर्भ में होते हैं तो एक छोटा सा वन सेल होता है, एक कोशिका यानी हमारे शरीर का जो है एक सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म बनावट का एक सूक्ष्म तत्व कोशिका बोलते हैं उसको, वन सेल। हाँ, तो ये बढ़कर जो है हमारा शरीर बनता है। बढ़ता कैसे है, जब गर्भ में हम होते हैं तो माता द्वारा खाया गया हुआ अन्न, भोजन, इसी से हमें जो है पोषण मिलती है। और हम ये एक वन सेल से वन यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका वाले अवस्था से इतना बड़ा शरीर हमारा जो है बहुकोशिका वाला शरीर जो है बन जाता है। तो हमारा शरीर किस चीज़ से बना, मिट्टी से बना है। मिट्टी के अंदर अनाज डाला, अनाज कहाँ से आया, उसी मिट्टी से आया। अनाज आया उसी मिट्टी से। अब कहिएगा कि अनाज जी नहीं, ये जितने भी ये जो है ये सब पृथ्वी तत्व है। जितने भी कठोर वस्तु है वो सब पृथ्वी तत्व है, धरती से निकाले गए हैं, चाहे जैविक हो या अजैविक हो, ये सब पृथ्वी तत्व है। सब पृथ्वी, जितनी भी कठोर चीजें दिख जाए वो सब पृथ्वी तत्व है। ये धातु भी पृथ्वी तत्व है, ये प्लास्टिक भी पृथ्वी तत्व है। उसके बाद ये भी पृथ्वी तत्व है। उसके बाद हाँ, सब कुछ पृथ्वी तत्व है। जो भी कठोर दिखता है वो, जो तरल हो गया वो जल तत्व हो गया,
जो महसूस करने वाला है, दिखता नहीं, वो वायु तत्व हो गया। जो हमें जलन महसूस कराती है वो अग्नि तत्व हो गया। जो दिखता है लेकिन है नहीं वो आकाश तत्व हो गया। सीधी सी बात है, पंच तत्व वो हो गए। तो तत्वों के आधार पर अलग अलग होता है। अब हम चलते हैं पाताल लोक में। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके बाद उनके शरीर को जो है सौंपा जाता है धरती को। तो धरती को जब सौंपा जाता है तो क्या होता है कि उस शरीर में उस व्यक्ति ने जितने भी सारे दर्द और पीड़ाएं भोगी उन सब की जानकारी होती है। जो भी जीवन में अपना जो है घटना घटा वो सब की जानकारी होती है। तो पृथ्वी धरती के अंदर कई सारे शरीर की जानकारी होती है। एक धरती के अंदर कई सारे शरीर की जानकारी होती है। अगर आप विज्ञान में जाएंगे तो डायनासोरस के टाइम में डायनासोर का होगा, कई सारे जीव जंतुओं का होगा, कई सारे इंसान का होगा, कई सारे युद्ध महायुद्ध के होंगे। सभी को तो पृथ्वी ने अपने अंदर धारण किया है ना। तो वो जानकारियां कहाँ गई? वो सब धरती के नीचे है। मेरे को कोई पीटेगा या मारेगा तो मैं किसी हद तक सहूंगा, उसके बाद मेरे अंदर से स्वतः ही एक क्रोध जागृत हो जाएगी बचाव की। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि पीड़ा का जो है परिवर्तित स्वरूप क्रोध हो गया। कोई व्यक्ति सहते जाएगा तो उसका जो एक पीड़ा बनेगा, और जब वो पीड़ा या दुख जब अब नहीं सहूंगा इस स्थिति पर आ जाएगा तो वही दर्द क्या बन जाएगा? क्रोध। तो कहीं ना कहीं पीड़ा या दुख का परिवर्तित स्वरूप है क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है दबाव। ये देखिए, मैं इसको ऐसे बंद कर रहा हूँ, ऐसे देखिए, इधर से भी प्रेशर लगा, ये भी एक क्रोध है। क्रोध का अर्थ है दबाव। तो अगर हम इसके अंदर, ये धरती है और इसके अंदर कई सारे शरीर हैं, तो वो सारे शरीर चाहे पशु के हो, इंसान के हो, मनुष्य के हो, वो सबकी पीड़ा इसके अंदर दबी है। तो कहीं ना कहीं धरती के नीचे क्या है? पीड़ा दब गई है, और वो पीड़ा समय कुछ बीतने के बाद क्रोध बन जाती है। धरती के अंदर सेंटर में है लाभा, यानी पिघलता हुआ चट्टान या कुछ भी बोलिए। लाभा होता है, ज्वालामुखी होता है, कुछ होता है। पृथ्वी के सतह के अंदर अधिक अग्नि है। अग्नि अर्थात क्रोध। जो ज्वालामुखी जब विस्फोटन होता है तो नीचे से निकलता है। पृथ्वी के केंद्र में है ताप। पृथ्वी के समतल में है जीवन, उतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं धरती के नीचे क्या दबा है? क्रोध। और क्रोध कहाँ से आया? पीड़ा यानी दुख से। तो जितने भी शरीर मरे हैं, चाहे महायुद्ध में करोड़ों अरबों शरीर मरे हो, डायनासोर मरे हो, उसके बाद कई सारे जीव जंतु मरे हो, सबकी क्रोध पृथ्वी में है। सबकी क्रोध पृथ्वी के तल में दबे हैं, और उसी को हम पाताल लोक बोलते हैं। राक्षस, दैत्य, इनका परिभाषा क्या है? पीड़ा देने वाले तत्व। ठीक। और पीड़ा कौन देगा? जिसके अंदर दुख होगा वही पीड़ा देगा। धरती के अंदर कई सारे पीड़ित तत्वों की जो है जानकारियां हैं। पीड़ित तत्वों की जानकारियां हैं, तो कहीं ना कहीं इनको परिचालन करने वाली चीज इनके अंदर होती है। मैं बोला हूं कि शक्तियों का जो है स्वरूप सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म वायु। तो धरती के अंदर भी नीचे तक जो है सर्प या मेंढक या कुछ भी चूहे, वो सब अंदर चले जाते हैं, धरती के अंदर चले जाते हैं। और आप एक मिट्टी उठाकर एक माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके अंदर भी छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के कुछ निचले तल तक हवा का जो है होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हवा यानी ऑक्सीजन
O2 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कहीं ना कहीं होता है कुछ तल नीचे तक, जहाँ तक आपको मिट्टी के अंदर चेक करने पर बैक्टीरिया उसके बाद उसी के प्रकार के जो है कीटाणु या जीवाणु मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ हवा का जो है एक मतलब मौजूदगी है। तो यही सूक्ष्म तत्व जो है, यही सूक्ष्म है, वही ये सब है राक्षस और दैत्य। इनका काम क्या होता है, इनसे काम करवाया जाता है। वास्तव में ये प्रकृति क्या करती है, इनके द्वारा ही ये फसल निकलवाती है। मतलब वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी, अन्न, ये सब इन सब को जो है बढ़ने के लिए एक क्रोध चाहिए होता है, एक क्रोध चाहिए होता है। एक बीज रोपा गया है यहाँ पर, तो ये इसको गर्मी चाहिए, इसको गर्मी चाहिए एक वृक्ष बनने के लिए। वो गर्मी क्या देता है, यही छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब, ठीक। हाँ, तो ये सब जब गर्मी देते हैं, इन्हीं के अंदर ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और यहीं पृथ्वी के अंदर एक क्रोध दबी है, एक ऊर्जा दबी है, और वही ऊर्जा जो है इसको जो है ऊष्मा देती है, और ये एक बड़ा पेड़ बनता है। सीधी सी बात है। अब आप बोलेंगे राक्षस और दैत्य तो बड़े होंगे, ये छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु, ये छोटे छोटे हैं, इनके सूक्ष्म तत्व हैं, और यही जब मिलके एक बड़ा होता है तो एक विनाश आता है, एक विनाश आता है। जैसे मैंने अभी बोला, एक कोशिका मनुष्य शरीर की सूक्ष्म चेतना, मनुष्य शरीर की एक जो है सूक्ष्म इकाई हो गई, एक छोटी सी इकाई हो गई, वो हो गई कोशिका। उसी तरह से ये छोटे छोटे वायु हो गया, वो दैत्य की शरीर की छोटी छोटी इकाई हो गई। देवता और असुर ये वायु तत्व के होते हैं। पिछले जमाने में कठोर शरीर वाले को असुर बोलते थे और हल्के शरीर वाले को देवता बोलते थे। वायु तत्व के होते हैं, अर्थात ये दोनों अहंकार है, ये दोनों अहंकार हैं। तो जब पृथ्वी के अंदर से छोटे छोटे ये छोटे छोटे हवा के जो दबाव, जो दब कर नीचे रह गए थे, वो जब बाहर आते हैं तो वही ये बनते हैं असुर। वही छोटी छोटी हवा मिलकर एक राक्षस या एक दैत्य का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जिस तरह से पूजा पाठ हवन से, मंत्रों द्वारा, एक योग विज्ञान द्वारा एक देवता का शरीर निर्माण हो जाता है, जिस प्रकार आप एक हवन करते हैं, एक मंत्र करते हैं, एक मूर्ति को जो है प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तो एक देवता का सूक्ष्म शरीर बनता है। उसी प्रकार ये दबने से, उसके बाद कई सारे मनुष्यों की या जानवरों की पीड़ाओं से जो है एक असुर का निर्माण होता है। ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये बाहर कब आते हैं, वो होता है भूकंप के वक्त, ज्वालामुखी फटने के वक्त। ये सारे छोटे छोटे सूक्ष्म नीचे के जो हवा का जो चीज़ें होती है, हवाएं होती हैं या वायु तत्व होते हैं, वो बाहर आते हैं भूकंप के जरिए या ज्वालामुखी के जरिए। और वही चीज़ जब बाहर हमारी वातावरण में या इन्वायरमेंट में या प्रकृति में आती है, तो वो सब मिलकर एक कोई चीज़ बन जाती है और वो एक असुर का स्वरूप ले लेता है। अभी भी असुर आते हैं नीचे से, कब, जब भूकंप आता है तब कोई तत्व बाहर आएगा और उसका प्रभाव जो है जहाँ पर आया है उस स्थान पर जो है ज़्यादा होगा। नीचे से निकलेगा वो सब चीज़ और उस स्थान को प्रभावित करेगा। उस घटना के कुछ समय बाद वहाँ के मनुष्यों में कुछ नकारात्मक वाणी, व्यवहार या गुण देखा जा सकता है। कभी भूकंप आया हो और उसके बाद वहाँ की व्यक्ति की मानसिकता में देखिएगा कुछ जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, सीधी सी बात है। और वो क्या होता है, सूक्ष्म स्वरूप से जो है असुर निकले हुए होते हैं और वही श्वास द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हमारे कुंडलिनी चक्र को जो है नकारात्मक ऊर्जाओं से भर देते हैं और हमसे ही नकारात्मक कार्य करवा कर अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। तो अभी भी देवता और असुर का जो है लड़ाई होता है।
जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, हवन नित्य करता है, वो देवताओं को जो है अपने श्वास द्वारा, अपनी पूजन पाठ के विधि द्वारा ऊर्जा देता रहता है। और नीचे से समय समय पर असुर निकलते रहते हैं। इन दोनों तत्वों में लड़ाई होती रहती है। और वो वायु तत्व को देखने के लिए व्यक्ति को जो है अपनी जो है चेतना का स्तर बढ़ाना होता है, थर्ड आई खोला जाता है। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ों को तो हम नंगी आँख, मतलब ये नेकेड आई से, यानी ऐसे ही बिना किसी चीज़ के तो देख नहीं सकते। एक बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म वायु तत्वों को देखने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो वही होती है हमारी तीसरी आँख। हमारी शरीर की जानकारियों के आधार पर ये ऊर्जाओं को जो है हम देख लेते हैं। राक्षस होगा, दैत्य होगा, असुर होगा, तो हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है, बिगड़े हुए नाक, मुंह, कोई भद्दा सा शरीर, उसके बाद कर्कश आवाज़। कॉन्सेप्ट तो यही बिठाया गया कि राक्षस किस तरह देखते होंगे, देवता किस तरह देखते होंगे। ये कई सारे पुराणों में, कई सारे चित्र द्वारा, है ना, और कई सारी फिल्मों द्वारा यही कॉन्सेप्ट बिठाई गई है। तो हम उन चीज़ को, उन गुण और उन तत्वों को उस आकृति में देखते हैं। बात समझ में आ गई। ये जो सूक्ष्म वायु शरीर से बाहर निकला, तो उस चीज़ को जो है हम इस स्वरूप में देखेंगे। और पूजन पाठ के बाद जो आता है वो देवता होता है। तो अब बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे नीचे अभी पाताल लोक है। समय समय पर राक्षस आते हैं और देवी देवताओं का जो है लड़ाई होता है। सिंपल सी बात है। और हमने इसको जो है, वो सब पहले के ज़माना में होता था, अब कहाँ होता है, अभी भी हो रहा है। बस हमने वो नज़र खो दिया, वो सिद्धि खो दी, वो शक्तियाँ खो दी। तो इस प्रकार जो है देवता और असुर का जो है लड़ाई होता है और हम लोग ये सब झेलते हैं। वो सब सूक्ष्म जगत की जो है घटनाएं होती हैं और उसका प्रभाव, हाँ, होती तो धरती पर ही है। जो स्थान बोला गया है जहाँ पर जो है लड़ाई, महाभारत का युद्ध है, वो शरीर के स्तर पर लड़ाई हुआ था, वो तो एक्चुअल में घटी थी। ये जो पौराणिक कहानी कही जाती है देवता और राक्षसों का, वायु तत्व के होते हैं देवता और वायु तत्व के होते हैं राक्षस। जिस स्थान पर कहा गया है उसी स्थान पर वो ऊर्जात्मक रूप में वो घटना घटती है और उस स्थान में वहाँ प्रभाव दिखता है। सीधी सी बात है। कुछ चीज़ें शारीरिक स्तर पर घटी है, कुछ चीज़ें वायु के तत्व के स्तर पर घटी है और आज भी घट रही है। तो इस प्रकार जो है हमारे सनातन में जो है पाताल लोक के बारे में बताया गया है, उसको आज हम अलग नज़रिए से देखे हैं। बस इतना है। धन्यवाद।